गाइस, वेलकम टू माय चैनल सफ़र विद चेतना। और मेरे को तो जानते हो, मेरा नाम आरजू है और मैं कुछ स्टोरी टेलिंग वीडियोस लेके आई हूँ जो कि मेरी चाइल्डहुड से रिलेटेड है। ठीक है, सो अभी मैं कुछ बहुत सारे इतना खुश तरीके से नहीं बता पाऊँगी क्योंकि जो ये स्टोरी है उस बेस पे मैं बता रही हूँ क्योंकि ये शायद हर लड़की फेस करती है अपने बचपन में। ठीक है, अपने टीनेज में और अपने जो वर्किंग प्लेस पे, स्कूल पे, बस स्टैंड पे, हर जगह। और मैंने आज 2-3 दिन में बहुत सारे केस देखे हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि यहाँ पे आज इसके साथ रेप हो गया, आज उसके साथ रेप हो गया। तो उससे रिलेटेड मैं आज एक आपको अपनी स्टोरी वीडियो, ये स्टोरी टाइम वीडियो है, तो मैं वो बताने वाली हूँ। ठीक है, सो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब मेरा स्कूलिंग का टाइम था तो मैं +1 या +2 में गई थी। सो मुझे ये स्टैंडर्ड याद नहीं है। तो मैं उस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती थी घर आने के लिए और जाने के लिए भी सुबह। तो क्या हुआ, मैं एक दिन अपने स्कूल गई। ठीक है, स्कूल बहुत अच्छा था। ठीक है, बढ़िया एकदम स्कूल में एंजॉय किया मैंने। तो स्कूल मेरा था 31D में। ठीक है, तो वहाँ से ट्रिब्यून आना पड़ता था मेरे को बस लेने के लिए। अगर मुझे दूसरी साइड भी थी, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट बस लेनी है अपने घर तक की तो मुझे वही वाला रूट सही लगता था। ठीक है, अदरवाइज़ मेरे को बसेस चेंज करके जाना पड़ता था या फिर ऑटो से जाना पड़ता था चेंज करके। मैं बस पास यूज़ कर रही, तो मोस्टली मैं बसेस में ही ट्रैवल करी है मैंने बहुत ज़्यादा। तो मैं स्कूल उस दिन अटेंड किया। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे ट्रिब्यून तक छोड़ते क्योंकि उनका आगे ज़ीरकपुर घर था। तो हुआ ये कि उन्होंने ना मैं मेरी एक फ्रेंड थी और हमारा एक फ्रेंड था जो हम तीनों ही क्लासमेट थे। ठीक है, तो हम तीनों स्कूल से निकल के ट्रिब्यून तक आए। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ट्रिब्यून छोड़ दिया और वो दोनों आगे चले गए क्योंकि उनका घर ज़ीरकपुर साइड था, तो उनको आगे एयरपोर्ट साइड वाले जगह पे, तो वो वहाँ चले गए और मैं बस स्टैंड पे आके बैठ गई। अब बस स्टैंड का जो स्ट्रक्चर होता है, जो लोग चंडीगढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा कि बस हर जगह ये बस स्टॉप एक जैसा होता है। लेकिन जो चंडीगढ़ है ना, तो बस जैसे रेक्टेंगल बस स्टॉप है। ठीक है, तो इस जगह पे और इस जगह पे ना जो कोने होते हैं वहाँ पे पिलर्स होते हैं। पिलर्स की साइड पे एक साइड पे ना वो होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो ऐसे बस स्टॉप, पूरा बस स्टॉप है, साइड पे पिलर है, गैप है यहाँ पे और यहाँ पे सिटिंग का है। ठीक है, तो ट्रिब्यून के जो ट्रांसपोर्ट से वहाँ से ना बहुत कम लोग जाते हैं। अब मैं रेगुलर स्टूडेंट थी तो मैं तो रेगुलर ही जाती थी वहाँ से, बट मैंने कभी उससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। और वहाँ पे ट्रिब्यून पर बहुत भीड़ होती क्योंकि जो भी यूपी, हरियाणा, ये सब जगह जाने वाली बसेस होती हैं वहीं से मिलती हैं मोस्टली। अगर किसी को सतारा या तरताली नहीं जाना तो वहीं से होके बस निकलती है, तो लोग शॉर्ट रास्ता लेते कि वहीं से बैठ जाएंगे, टिकट वहीं से ले लेंगे। तो उस दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन कोई भीड़ नहीं थी। पुलिस वैन खड़ी, पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है वो भी नहीं था उस दिन। ठीक है, और वहाँ पे होती है भीड़, अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था। ठीक है, और मैं अपना रेगुलर की तरह मैं फ़ोन लेके जाती थी, तो मैं फ़ोन पे ऐसे ही अपने फ्रेंड से बात करती हुई जाती थी। ठीक है, तो मैं आके बस स्टॉप बैठी और मैंने कान पे फ़ोन लगाया ऐसे लेके और मैं बात कर रही थी। ठीक है, और मुझे 7-8 मिनट हो गए वहाँ बैठे बैठे। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं करा वहाँ पे। ठीक है, बैठी और एक ना सडनली एक बंदा आके वहाँ बैठ गया। ठीक है, अब नो वेयर भाई, लोग आके बैठते हैं, सिटिंग एरिया है, मैं उनको मना थोड़ी कर सकती हूँ कि तुम यहाँ मत बैठो, ये मत करो। ठीक है, तो वो आके बैठा। ठीक है, उसने कुछ नहीं, उसने मुझे ऐसे चेकआउट किया, ऐसे जैसे मैं इस वाली साइड बैठूँ ना, मैं बैठी थी राइट वाली साइड, वो बंदा लेफ़्ट वाले कोने में जाके बैठ गया। ठीक है, और उसने क्या किया कि उसने अपना प्राइवेट पार्ट निकाला। ठीक है, और उसने वो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गलत काम कर रहा था वो वहाँ पे बैठ के। अब मैं थी बच्ची, मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, बच्ची इन द सेंस पता था, बट मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता था। तो
ऐसा नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ एक सेफ़ सिटी है। चंडीगढ़ में कुछ भी ऐसा मतलब मेरे आसपास तो नो वे मैंने नहीं सुना आज तक कुछ भी गलत, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं लड़कियों के साथ। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई, ठीक है। उस बंदे ने निकाला और वो कर रहा है, ठीक है। अब मैं उसको जाके ये मतलब मैं फ्रीज़ हो गई उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और मैं फ्रीज़ हो गई, मैं बैठी रही भाई, मैंने फ़ोन पे बात करती रही, मैंने देखा भी नहीं, मैंने इग्नोर किया, सिर्फ इग्नोर करती रही मैं उस इंसान को। और जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद मुझे अक्ल आई, लेकिन मैंने उस टाइम पे इग्नोर किया वो चीज़। देन क्या होता है कि वो बैठी जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। एक इंसान उसी का कोई नोन वो वहाँ से आता है, ठीक है। और आके ना बाइक पे आता है वो, और ट्रिब्यून जो रोड है ना वो इतना तेज मतलब लोग चलते हैं उस रोड पे, तब भी ऐसी चीज़ करना सही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक सुनसान जगह हो तब तो बंदा माने भी, लेकिन वो रोड इतना चलता है क्योंकि ज़ीरकपुर का अगर आपको हाईवे लेना है या कोई भी हाईवे लेना, कहीं से कहीं भी जाना है, तो आपको वो वाला जगह क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो बंदा आके उसने बाइक रोकी और उसने ना उस बंदे ने क्या बोला, कहता कि हाँ भाई ठीक है, तो उसने बोला हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा बोला कि हाँ फिर आज तो फिर मतलब काम हो गया, ऐसे बोल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया, पर मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसने ऐसे ऐसे बोला, और वो उसने बोला हाँ हाँ ऐसे बोल के, और वो लड़का जो था बंदा, जो लड़का नहीं कह सकते आदमी था वो, ठीक है। और वो निकल गया। उसके बाद मेरे दिल में ऐसे धक 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 हो रही है, और मैं सिर्फ भगवान से प्रे कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ मेरे साथ कुछ गलत ना हो, प्लीज़ मेरे साथ कुछ गलत ना हो, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ भगवान जी मुझे घर पहुँचा दो, ये वो। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी उस इंसिडेंट के बाद। इवन दो जो मेरे साथ कॉल पे था ना, उस उसको भी नहीं बताया मैंने कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो रहा है। जो इंसान मेरे साथ कॉल पे थी, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि मेरे ना कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो, क्योंकि केवी वाले जो बच्चे होते हैं वो ट्रांसफ़र होके आते रहते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे कि जो अदर सिटी में चले गए थे, ठीक है, अदर एरिया पे चले गए थे। तो क्या हुआ फिर उसके बाद उसने हमने कुछ नहीं, बस मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा। मैंने कहा ठीक है भाई, जो कर रहा है करता रहेगा। तो मैंने ना सिर्फ भगवान से प्रे करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भगवान जी प्लीज़ मुझे बचा लो, ये वो करके। और मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, ठीक है, इग्नोर कर रही हूँ, पूरी तरीके से इग्नोर करने का ट्राई करूँ, बट इग्नोर नहीं कर पा रही थी। देन उसके बाद वो इंसान खड़ा हुआ और मुझे लगा कि वो शायद जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो जा नहीं रहा था। वो आके ऐसे मेरे सामने खड़ा हो गया, और सामने खड़े होने के बाद वो बंदा मतलब सब कुछ खोला है उसने, और वो मेरे जस्ट ऐसे है सामने, और मैं स्कूल यूनिफॉर्म में, और मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था। और उसने मुझे ये चीज़ पूछी कि सितारा कि बस यहाँ से जाएगी, और मैंने उसकी तरफ इग्नोर करने की ट्राई की, बट उसने मेरे को 2-3 बार पूछा, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे देखा, और मतलब मैंने ऐसे देखा, और मैंने उसको ये बोला कि भैया आपको दिख रही है यहाँ से सितारा की बस नहीं जाएगी, आप क्रॉस करके उस साइड चल जाओ। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मैंने ये चीज़ बोली उस इंसान को। इतना डम होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं डम थी। तो मैंने इंसान को ऐसे बोला, और वो जाके वही पोजीशन में बैठ गया, और वही जो कर रहा था वो कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये चीज़ किसी को भी नहीं बताई, ना मैंने पेरेंट्स को बताई, ना फ्रेंड्स को बताई, किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस इंसिडेंट के बाद। और मैं छोटी भी थी, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट वाले बच्चों को इतना क्या ही पता होता है। फिर उसके बाद मैं कॉल पे थी, ठीक है, और वो बंदा फिर खड़ा हुआ, और वो ना पीछे की तरफ जाने का। मैं कहा थैंक गॉड अब ये तो जा ही रहा है, ठीक है, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी कर रहा था या जो भी है, ठीक है। उठ के वो खड़ा होके ना, जो इधर वाले जो मैं जैसे राइट साइड पे बैठी थी, वो इधर आके खड़ा होके वो ऐसे मतलब आवाज़ जैसे ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। और मेरा डर जैसे मैंने वो देखा ना, मुझे और ज़्यादा डर लगा, और मैं सिर्फ प्रे करती भगवान जी बस मेरी बस भेज दो, और मैं बस भागूंगी। और थैंक गॉड कि वो 5-7 सेकंड जो थे उतने में ही बस आई, और बस वाला मेरा जानकार था, मतलब जानकारी इन द सेंस कि मैं रेगुलर जाती थी उसी बस में, वही ड्राइवर वही कंडक्टर होता था, तो वो रोक के चलते थे हमेशा,
ठीक है। तो मैंने वहाँ जैसे बस आई, मैंने फटाफट फुर्ती से चढ़ी और मैंने अपना कार्ड दिया। मैंने कहा भैया मनी मान लिया, ऐसे बोला मैंने उनको, ठीक है, कि मेरा स्टॉप जो था। मैंने उनको कार्ड दिया। उन्होंने पूछा मुझे कि क्या हुआ, कोई इशू है, कुछ क्या हुआ, ऐसे पूछा। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं ऐसी बच्ची की थी उस टाइम पे कि मैं कंडक्टर वाली जो सीट होती है ना, वहाँ बैठ के कंडक्टर और बस वाले से बात करती थी, हंसी मजाक करती थी। लेकिन उस दिन मैं डर के बिल्कुल लास्ट में जाके बैठ गई, जिसमें कि मैं लास्ट सीट पे कभी नहीं बैठती थी बस में। लास्ट में बैठी और मैं कॉल पे बात करते करते घर आ गई, ठीक है। घर आके मैंने किसी को नहीं बताया, ठीक है, किसी को नहीं, ना मम्मी को ना पापा को, ठीक है। और इवन दो उस टाइम मेरे पास फ़ोन था, तो मैं किसी को भी फ़ोन कर सकती थी, अपने आसपास जो लोग थे मेरे आसपास उनको कॉल कर सकती थी, लेकिन नहीं किया मैंने। पुलिस पे भी फ़ोन कर सकती थी, मैंने वो भी नहीं किया, क्योंकि डर गई थी मैं इतना। तो मैंने घर आके मैंने सिर्फ एक दीदी को बताया था। तो दीदी को बताया था, मैंने कहा दीदी आज ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल है, चंडीगढ़ में लड़कियों के साथ मोस्टली जगहों पे ऐसे चीज़ें हो जाती हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, तो आपको उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। मुझे नहीं पता था ये चीज़, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखी थी। फिर मैंने उनको बताया, तो मुझे लगा था वो किसी को नहीं बताएंगे, मैंने ट्रस्ट करके उनको बताया था। तो उन्होंने मेरे पापा या पता नहीं मम्मा को बताया। तो मेरे पापा ने मेरे को बाद में पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ था। मैंने पापा को बताया, मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। तो पापा ने मुझे बोला कि मतलब डांटा ऑब्वियसली कि भाई तुम सेफली जाओ, सेफली आओ करके। तो पापा ने मुझे डांटा कि ऐसे अगर कोई चीज़ होती है तो आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन करके बोल सकते हो, या कोई आसपास है उसको रोक सकते हो, चिल्ला सकते हो, बट आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, वो चीज़ गलत है। तो मेरे को वो चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी हूँ। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखती है तो मैं अपने लिए खुद स्टैंड ले लेती हूँ। तो ये मेरी साइड से एक स्टोरी थी, ट्रॉमेटाइज स्टोरी थी चाइल्डहुड की। तो मैं मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और ये अपनी सारी बहन, मम्मी, जो आपकी बहन होगी, मम्मी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, वाइफ होगी, सबको भेज दीजिएगा, अपनी बेटियों को भी, जिससे कि उनको अवेयरनेस हो कि ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही इशू करने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप ये मेरे सभी अपने भाई बहनों को भेजिए, ताकि वो आगे शेयर करें और सबको ये स्टोरी पता लगे, और इस चीज़ में क्या ही एक्शन लेना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि आप लड़की हो, आपको पता है कि आपको कैसे एक्शन लेना चाहिए ऐसी चीज़ पे। कोई अगर ऐसी चीज़ कर रहा है, कोई गलत टच कर रहा है, कोई गलत देख रहा है, उसके मुँह पे जाके या तो चांटा मार दो, या फिर उसको बोल दो कि भाई ये सब चीज़ें मत कर, मुझे नहीं पसंद। ओके, सॉरी ये बीच में एक कॉल आ गया था, तो इस वजह से मुझे कॉल उठानी पड़ी। बट आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। और ये चीज़ के लिए आप मतलब अगर किसी के साथ ये चीज़ हुई है तो वो मुझे शेयर कर सकता है। मेरे पास मेरी मेल आईडी डली हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हो। ऐसी कोई भी अगर आपके पास स्टोरी है आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड, या फिर आपके ट्रॉमेटाइज थिंग से रिलेटेड, आपके ब्रेकअप से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं आपकी वीडियो भी आपके विदाउट नाम के, विदाउट किसी चीज़ के, मैं आपकी वीडियो में आपका बताऊँगी, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।